आजकल सोशल मीडिया पे एक नई नई अफवाह चल रही है गुची, लुई विटॉन जैसी लग्जरी ब्रांड्स के चाइनीज ओरिजिन्स को लेकर के, जिसको इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स ने अनक्रिटिकली आकर स्क्रीन पर वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया है। गुची, अरमानी, लुई विटॉन, डियोर जैसे दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट चाइना से बनवाते हैं, जिसका एक्चुअल कॉस्टिंग 2 से 3 हजार रुपए के बीच में होता है, लेकिन ब्रांड अपना लोगो लगाकर सेम प्रोडक्ट को लाखों में बेचती है। जैसे कि एलवी का बैग जो 3 से 4 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन चाइना इनके लिए मात्र 2 से 3 हजार रुपए में ही बनाता है। अब भाई साहब, लुई विटॉन ये बात बार बार बोल चुका है कि वो अपने प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके लुई विटॉन की वेबसाइट पर ही चले जाते तो आपको पता चलता कि इनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं मेनली इन फ्रांस, स्पेन, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे गुची के जो मैन्युफैक्चरर्स है 95% ऑफ देम आर एक्चुअली बेस्ड इन इटली। ऐसे अरमेस का जो प्रोडक्शन है वो मेनली होता है फ्रांस में। जो दूसरे देशों में इनका नेटवर्क है वो देश है स्विट्जरलैंड, इटली, यूके, यूएसए, पोर्टुगल और ऑस्ट्रेलिया। चाइना का कोई मेंशन ही नहीं। भाई आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर ये लग्जरी प्रोडक्ट्स वाकई ही चाइना से बनकर आ रहे होते तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के तहत इन कंपनियों को वाकई ही अपने प्रोडक्ट्स पर छापना पड़ता कि भाई मेड इन चाइना। अब आप यूएस की लेबलिंग रिक्वायरमेंट का एग्जांपल लो। अगर किसी प्रोडक्ट पे मेड इन यूएसए लिखा है ना तो उसका एफटीसी स्टैंडर्ड क्या है? क्वोट ऑल और वर्चुअली ऑल, जिसका मतलब ये है कि सारे सिग्निफिकेंट पार्ट्स, प्रोसेसिंग और जो लेबर गया है प्रोडक्ट में दैट मस्ट बी ऑफ यूएस ओरिजिन, तभी वो कहलाया जाएगा मेड इन यूएसए। Final assembly must occur in the US. The product cannot have been quote substantially transformed abroad. ऐसे ही फ्रांस और इटली की जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मेड इन इटली अगर आपको छापना है तो लास्ट substantial transformation of the product must take place in Italy, meaning the main part of manufacturing process took place in Italy. In fact, फ्रांस का जो OFG सर्टिफिकेशन है जिसको हर्मेस जैसी ब्रांड्स एडहियर करती है वो तो रिक्वायर करता है कि भाई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन फ्रांस एंड 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट मस्ट कम फ्रॉम फ्रेंच ऑपरेशंस। तो फिर ये अफवाहें उड़ी कहां से? भाई साहब, इन अफवाहों का सोर्स है टिकटॉक की वीडियोस, जहां पर कुछ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसे दावे करे जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं जो कि इन आइटम की नकली कॉपी बाजार में बेचना चाह रहे हैं। और यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स ने बिना कुछ सोचे समझे एज इट इज उनकी लिंक तक चेप दी। बाय कर सकते हो इन वेबसाइट्स को यूज करके। मतलब भाई थोड़ी तो तफ्तीश कर लेता है ऐसे मुफ्त में दलाली करने से पहले। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा काउंटरफिट मार्केट कहां है? चाइना में। भाई यूएस और चाइना की चल रही ट्रेड वॉर। चाइना कह रहा है तुम हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाओगे, लो हम तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉपी निकाल कर बेचेंगे प्रोपेगेंडा चला के। और इंडिया में तो दलाल बैठी है ऐसी कॉपी पेस्ट मारने में एक्सपर्ट।